बाद आखिरकार यह भारी जिम्मेदारी जॉन अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद वह ट्रैकर गन लेकर समुद्र में छलांग लगा देता है। धीरे धीरे वह मेगालोडॉन के बेहद करीब पहुंचता है। सही मौका मिलते ही वह ट्रैकर गन से निशाना साधकर फायर करता है और वह ट्रैकर सीधे उस विशाल शार्क के शरीर में जाकर ढंस जाता है। जैसे ही ट्रैकर के एक्टिव होने की पुष्टि होती है, ऊपर मौजूद साथी तुरंत रस्सी की मदद से जॉन को वापस खींचने लगते हैं, लेकिन पानी में हुई हलचल से मेगालोडॉन पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह गुस्से में पूरी रफ्तार से जॉन की ओर बढ़ता है। अपनी जान बचाने के लिए जॉन तुरंत अपना भारी उपकरण वहीं छोड़ देता है और पूरी ताकत से जहाज की तरफ तैरने लगता है। इसके साथ ही जैसे ही जॉन नाव के बिल्कुल करीब पहुंचता है, उसी पल मेगालोडॉन पीछे से बिजली की रफ्तार से हमला करता है और अपने विशाल जबड़े से उसे दबोचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किस्मत जॉन का साथ देती है। वह बाल बाल बचते हुए नाव पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब जबकि मेगालोडॉन पर ट्रैकर लग चुका था, टीम का अगला लक्ष्य साफ था कि इस प्राचीन शिकारी का हमेशा के लिए अंत करना है। कुछ ही देर बाद वे एक खास तरह का मजबूत शार्क केज तैयार करते हैं। इस बार उस केज के अंदर बिनबिन को भेजा जाता है। वह पिंजरे के साथ धीरे धीरे समुद्र में उतरता है, जबकि ऊपर मौजूद साथी चारों तरफ बहुत सारा चारा फेंक देते हैं। जैसे ही बड़ी संख्या में मछलियां पिंजरे के आसपास इकट्ठा होने लगती हैं, खून की गंध से आकर्षित होकर वह मेगालोडॉन भी वहां पहुंच जाता है। बिनबिन तुरंत अपनी जहरीली हार्पून गन उठाकर निशाना साधता है, लेकिन हड़बड़ी में उसका निशाना चूक जाता है। बिनबिन अभी समझ ही नहीं पाता कि आखिर वहां हुआ क्या है। तभी अगले ही पल वह दैत्य बिजली जैसी रफ्तार से वापस लौटता है और सीधे पूरे पिंजरे को अपने विशाल जबड़ों में दबाकर बहुत तेजी से घसीटना शुरू कर देता है। मेगालोडॉन की बेहिसाब ताकत से कुछ ही पलों में वह मजबूत लोहे का पिंजरा भी बुरी तरह टूटने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए बिनबिन ने अपनी हार्पून गन से फायर किया। वह जहरीला तीर सीधा मेगालोडॉन के शरीर में जाकर ढंस गया। तीर लगते ही विशाल शार्क दर्द से तड़प उठी और पिंजरे को छोड़कर दूर चली गई। बिनबिन को लगा कि अब शायद खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही पल मेगालोडॉन फिर से पलट कर आया और इस बार उसने पूरे पिंजरे को ही अपने विशाल जबड़ों में दबाने की कोशिश की। यह सब देखकर जॉन बिना एक पल गंवाए सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। वह रस्सी के सहारे तेजी से नीचे पहुंचता है और पिंजरे को ढीला कर देता है, लेकिन इसी दौरान बिनबिन की ऑक्सीजन टंकी खत्म हो जाती है और उसकी हवा तेजी से खत्म होने लगती है। जॉन तुरंत पिंजरा खोलता है और बिनबिन को बाहर निकाल लेता है। दोनों अब भी वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी मेगालोडॉन एक बार फिर पूरी रफ्तार से उनकी ओर झपट पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार दोनों का बचना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन तभी वह विशाल शार्क रस्सियों में बुरी तरह उलझ जाती है। यही मौका उन दोनों की जान बचा देता है और वे वहां से दूर निकलने में सफल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उस जहरीले हार्पून का असर दिखाई देने लगता है। मेगालोडॉन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगती है और आखिरकार वह पूरी तरह शांत होकर समुद्र में तैरना बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन बिनबिन को सुरक्षित ऊपर ले आता है। टीम तुरंत उसका इलाज शुरू कर देती है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसकी जान बचा ली जाती है। होश में आने के बाद जब बिनबिन डेक पर पहुंचता है तो देखता है कि उस विशाल शार्क को बहुत मोटी रस्सियों से बांधकर जहाज पर खींच लिया गया है। उसी समय वह मोटा आदमी एक बार फिर उत्साह में आकर उसके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगता है। तभी अचानक वह शार्क हल्की सी हिलती है और वह घबराकर सीधे पानी में जा गिरता है, लेकिन अगले ही पल सभी को पता चलता है कि यह उसके दोस्तों की शरारत थी। हालांकि यह मजाक ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक समुद्र की गहराई से पहले से भी कहीं ज्यादा विशाल एक साया उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगले ही सेकंड वह दैत्याकार शार्क जोरदार हमला करती है। वह बंधी हुई शार्क को एक ही झटके में निगल जाती है और उसके टकराने से पूरा जहाज भी बहुत बुरी तरह हिल जाता है। तभी सभी को यह खौफनाक एहसास होता है कि जिसे उन्होंने मार गिराया था वह असल मेगालोडॉन नहीं बल्कि सिर्फ उसका एक बच्चा था। असली दैत्य तो अभी भी जिंदा था। अब सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। टीम का एक मेंबर बाकी लोगों को भागने का मौका देने के लिए जानबूझकर पानी पर